नमस्कार, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा और आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीना पहले हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले मतलब 30 दिन और आपको पूरे साल का कोर्स 1 महीने में याद करना है, कंप्लीट करना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। तो आपको उन्हीं चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो अब हम कैसे करेंगे उसको पता, कैसे पढ़ेंगे? तो अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप नोट्स पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, नोट्स को याद कीजिए। क्योंकि नोट्स में वही चीज़ हम लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होता है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो या तो आप क्वेश्चन बैंक या गेस से हेल्प ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जो भी क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, उसमें आप गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। हर साल पूछा जाता है या 1 साल, 2 साल बीच करके फिर से पूछा जाता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वीवीआई होते हैं। तो आप उसको चुन-चुन कर लिखिए और आपको अगर नहीं आता है तो उसमें से आंसर जो है हेल्प लीजिए और याद कीजिए। अच्छा, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बैंक या गेस का जो क्वेश्चन का आंसर होता है, वो आप अगर रटने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगा। तो आप उसको आसान करने के लिए क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, अपनी भाषा में उसको समझिए और अपनी भाषा में ही लिखिए। आप अपनी भाषा में लिखेंगे, आपको जल्दी याद होगा। आप किताब के भाषा में याद करने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल होगा। और एग्ज़ामिनर को, टीचर को भी वही समझ में आता है जो आप अपनी भाषा में लिखते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। तो आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव को जो है उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं। देखिए, कई बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आप खुद से ही दिमाग लगाओ। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो, तो आपका सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं? सब्जेक्टिव से। तो अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो, तो आपका 80% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आपको अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है, तो आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। आपको खुद ही अंदाज़ हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने अभी तक पढ़ा है सब्जेक्टिव, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको तो आप बिल्कुल रट जाइए। या तो आपको खुद आता है तो आपको बहुत अच्छी बात है और नहीं तो आप किसी से हेल्प लेकर गेस या मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक से हेल्प लेकर अपनी भाषा में लिखकर उसको रट जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का पूछता ही है। बहुत ज़्यादा चांस होता है, 80% चांस होता है कि इस साल भी वो क्वेश्चन पूछा जाए। बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट रोल लाता है प्रिपरेशन में, एग्जाम की तैयारी में। तो बहुत ज़रूरी होता है फॉर्मूला। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आसान भी मिलता है, हमें क्वेश्चन आता भी है, पर फॉर्मूला नहीं याद होने के कारण हम बना नहीं पाते। तो फॉर्मूला का एक बहुत ही अहम रोल है, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, संस्कृत का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूला को कम नहीं समझिए, फॉर्मूला सारे के सारे याद कीजिए। मैं आपको छोटा-सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप किसी भी फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैं खुद आज़माता हूँ और जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रहा था तब तो मैंने इसको खूब आज़माया था। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जिस चीज़ को आपको याद करना है या आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत कठिन है, जल्दी याद नहीं होता है, आप उसको एक पेज में लिखिए और अपने घर के उस दीवार पे या उस जगह पर चिपका दीजिए, जहाँ पर से आप बहुत ज़्यादा बार आते-जाते हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं जब सुबह-सुबह उठता था, ब्रश करता था, तो जहाँ पे ब्रश करता था, वहाँ पे मैंने चिपका दिया था। जब भी ब्रश करता, उसको ऊपर से नीचे एक बार पढ़ता था। अब यही क्रिया अगर आप रोज़ करोगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे तो याद ही जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो ब्रश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
वो तो बस एक बार पढ़ लिए, याद हो गया, नहीं याद होगा अगला दिन याद हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक बार रोज पढ़ोगे याद हो जाएगा। और नहीं तो एक ट्रिक आप और कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि हाँ ये पूछा जाएगा या बहुत ज्यादा संभावना है कि ये पूछ सकता है, आप उसको पेज में लिखिए, उसको फोल्ड कीजिए और अपने पैकेट में रख लीजिए। पैकेट में रखने से याद नहीं होगा, पैकेट में रखिएगा जब भी आप खाली हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो आप निकाल के उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे उसको फिर वापस रख लीजिए, फिर अगर आप कहीं थोड़ा देर बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से पढ़ लीजिए। इस तरीके से अगर आप एक दिन में 5 बार भी पढ़ते हैं तो 5-6 दिन में तो आपको याद ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रिक है जो मैंने खुद आजमाया है और मैं आपको यकीन से कहता हूँ बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है इस ट्रिक से। आप आजमा कर जरूर देखिए। अब बात करते हैं कैसे पढ़ें। देखिए, अगर आपके पास नोट्स है, आपने बनाया है, तो मैं फिर से कहूंगा नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम वही लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, फालतू चीज लिखते ही नहीं। तो नोट्स से पढ़िए, नोट्स से तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर, इन सब से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारे जो है एक ही होते हैं, सारा जो है वो बुक से ही होता है, और बुक का निचोड़ आपके पास नोट्स है, क्योंकि नोट्स में वही लिखे हैं जो बुक में पूरा जो है संग्रह दिया हुआ है, उसका निचोड़ आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है। तो बस उसी को उलट फेर करके आगे पीछे करके गेस पेपर, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक में होता है। तो आप क्या कीजिएगा, उनका क्वेश्चन देखिएगा। मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बस क्वेश्चन देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर आप खुद से अपने तरीके से लिखिए, किताब से हेल्प लीजिए, नोट्स से हेल्प लीजिए। लेकिन क्वेश्चन का आंसर में भरोसा मत कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक, गेस, ये जो होते हैं ना, इसके क्वेश्चन पे आंसर पे भरोसा मत कीजिएगा। बस क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर या मॉडल पेपर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सब जो है एक जैसा लगेगा, लेकिन आपको पता है तो आप खुद से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर या गेस पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा जो है वो क्वेश्चन बैंक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन होता है जो पिछले साल पूछा जा चुका है। आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, कौन इंपॉर्टेंट है और कौन फालतू है। गेस पेपर में आपको सबका आंसर मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हेल्प ले सकते हैं, आप उसका आंसर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको वो पता चलेगा कि कौन सा पूछता है और कौन जो है फालतू है, ऐसे ही हो जाता है, बेकार पड़ जाता है। तो आप ये पता लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूंगा, क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर का आंसर पे भरोसा मत कीजिएगा। आप क्वेश्चन देखिए, बस आंसर आप खुद से लिखिए या बुक से हेल्प लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं टाइमिंग की, आपको कब पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ने का तो कोई टाइम होता नहीं है, फिर भी मैं अपने तरीके से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं, तो मैं जब पढ़ता था, तो अगर आप रटने वाला पढ़ रहे हो जिसको याद करना है, आप दिन में पढ़िए। आप सुबह पढ़िए, सुबह उठकर पढ़ने से जो है जल्दी याद होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा मन शांत होता है, हम खुद शांत होते हैं, दिमाग में कुछ अटर पटर नहीं चलता रहता है और माहौल भी शांत होता है। तो आप जो पढ़ेंगे आपके सीधे दिमाग में जाएगा, आप जल्दी याद कर पाओगे। दिन में भी पढ़ोगे तो चलेगा। मैं क्या करता था कि छत पे जाता था नोट्स लेकर और टहलता था और नोट्स पढ़ता था। इससे क्या होता है, आप बोरिंग महसूस नहीं कर पाओगे, आपको नींद नहीं आएगा और आप आराम से पढ़ लोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर रात को रट्टा मारने वाला पढ़ाई करोगे, आपको नींद आ जाएगा और आप सो जाओगे। तो रात को क्या पढ़ें, रात को आप मैथ बनाइए या रात को आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। आप लिखोगे, मैथ बनाओगे, कोई काम करोगे, जब आपका दिमाग चलता रहेगा आपको नींद नहीं आएगा। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आप बैठ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जब आपको लगता है कि हाँ मुझे आराम मिल रहा है, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको या तो बेड पे पढ़ रहे हैं तो आप बैठकर पालथी मोड़कर जो है बैठ के पढ़िए, या आप कोशिश कीजिए कि हम कुर्सी टेबल रखकर उस पर पढ़ें। जब आपको आराम मिलेगा आपको नींद आएगा, जब आप आराम से दूर रहोगे आपको नींद नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप कोशिश कीजिएगा कि मैं बैठ कर पढ़ूं, या फिर मैं अगर बेड पे पढ़ रहा हूं तो उस पर पालथी मार कर बैठूं। अगर उठना बिछौना लेकर जो है सो जाओगे, सोचोगे कि हम ऐसे सोते सोते पढ़ेंगे, तो आपको नींद आएगा और आप कब सो जाओगे आपको खुद भी पता नहीं होगा। ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप दिन में पढ़ें। अभी सर्दी का मौसम है तो आप धूप में बैठ जाइए,
मैथ बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने फैमिली से कह दीजिए कि हम अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो अगर आप डिस्टर्बेंस में फँस जाओगे, फिर आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप 1 घंटे भी सही से नहीं पढ़ पाओगे। तो फोकस के साथ पढ़िए, कॉन्संट्रेट होकर पढ़िए। आप पूरे फैमिली से कह दीजिए कि हमें 1 महीने तक कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। अगर आप सही से पढ़ोगे, आपका फैमिली भी सपोर्ट करेगा। मैं तो एक रूम में बैठ जाता था, उसके बाद पढ़ना शुरू किया, मैं सबको कह दिया मैं पढ़ रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बस पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, ये होता था। ग्रुपिंग और सेल्फ स्टडी, इस पे भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए ग्रुपिंग, कई बंदे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जो है ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि ग्रुपिंग से हेल्प मिलता है, जो हमें नहीं आता है वो दोस्त समझा देता है, जो उसको नहीं आता है उसे हम समझा देते हैं। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि जो टीचर से समझ में नहीं आता है, वो दोस्त से समझ में आता है, और ये बात सही है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो टीचर से समझ में नहीं आया, दोस्त ने बहुत आसानी से समझा दिया। तो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एग्जाम के 1 महीना पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मत कीजिए ग्रुपिंग, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए ग्रुपिंग में जितना हम सीखते हैं, उतना टाइम पास भी होता है, उतना बात भी होता है, बकवास भी होता है। तो अगर आपके पास ढेर सारा टाइम है, आप एग्जाम के 4-5 महीना पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, तब सही है। लेकिन एग्जाम के 1 महीना पहले ग्रुपिंग करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा चीज़ होता है एग्जाम के लिए, या किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। क्योंकि खुद से पढ़ोगे, ना ही डिस्टर्बेंस होगा, पूरा फोकस के साथ पढ़ोगे और जल्दी याद भी होगा। तो सेल्फ स्टडी नंबर 1 है एग्जाम प्रिपरेशन। आइए अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है पहले उसे तो याद कीजिए। आपने जितना कमाया है पहले उसका तो यूज करना सीखिए। आप कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, यूज तो करने रहे हो। फिर तो वही वाला बात हो जाएगा ना कि चूहे की तरह हम बिल बनाए जा रहे हैं, आगे से जो है गड्ढा किए जा रहे हैं और पीछे से भरते जा रहे हैं। तो क्या फायदा? जब गड्ढा जो है पूरा कंटिन्यू नहीं होगा, पीछे से भर रहे हैं, आगे से खोद रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? आप आगे से पढ़ते जाओगे, पीछे से भुलाते जाओगे। तो आप जितना पढ़े हैं पहले उसको याद कर लीजिए। देखिए अब एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम खत्म हो गया है। अब आपको वही याद रखना है, वही पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। बस उस पे मजबूत पकड़ बनाना है, आपको उसको याद करना है, ताकि आपने जितना पढ़ा है आपको कम से कम वो तो याद रहे ही रहे। और क्या कर सकते हैं? टीवी देखना, मूवी देखना, खेलने जाना, दोस्तों के साथ बात करना, चैट करना, बर्थडे में जाना, पार्टी में जाना, सब बंद कीजिए। एग्जाम के 1 महीना पहले सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। 1 महीना के लिए आप गायब हो जाइए। गायब यानी कि घर में कैद हो जाइए। ना ही किसी दोस्त के साथ घूमने जाना है, ना ही कोई टाइम पास। 1 महीना सिर्फ पढ़ाई। आपने जो 1 साल में नहीं किया है, आप 1 महीने में कर लोगे। आपने जो 1 साल में नहीं पढ़ा है, वो 1 महीने में पढ़ लोगे, और आप खुद में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। अगर आप 1 महीना अच्छे से पढ़ लेते हो तब। तो 1 महीने के लिए गायब हो जाइए। बिल्कुल भूल जाइए कि दुनिया भी है, बस आपको पढ़ना है और एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। यही सोच के आप 1 महीना अच्छे से पढ़ें। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए एग्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बंदा ऐसा है जिसको ज्यादा मालूम नहीं है, ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन राइटिंग अच्छा है और अच्छा नंबर ले आता है। और जो पढ़ने में तेज है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन राइटिंग गंदा है, नंबर कम जाता है। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है जब कॉपी जांचेगा, तो वहां पे ये नहीं दिखेगा कि आपने कितना नॉलेज इसमें लिखा है, क्या आपको आता है, नहीं आता है। वो देखेगा कि कॉपी कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और राइटिंग कितना साफ सुथरा है। क्योंकि जब तक कि वो आपका राइटिंग पढ़ेगा नहीं, आपने क्या लिखा है पढ़ेगा नहीं, नंबर कैसे देगा? तो आप भले ही थोड़ा सा कम पढ़िए, राइटिंग सुधार लीजिए। राइटिंग सुधारने पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा राइटिंग सुधारने में। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको क्या हेल्प मिला? क्या कुछ आपको समझ में आया? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ऐसा और टॉपिक चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।